जब तक राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। सरकार जो है ये समझ जाएगी कि धोबी समाज में भी ताकत है। हमारी संख्या जब तक नहीं दिखाएंगे तब तो कोई पूछने वाला नहीं है। जाति से जमात और जमात से पूरा समाज का निर्माण होता है। धोबी समाज भी एकजुट है, अपनी शक्ति को प्रदर्शन करके अपनी हक को लेना चाहता है, अपने हक को छीनना चाहता है। भारत में जो जातीय व्यवस्था है उसको तोड़ना भी है, लेकिन अपने समाज को पहले जोड़ना है, तब ना हम तोड़ेंगे। स्वर्ण वर्ग में जितने भी लोग हैं SC ST को छोड़ के सभी लोग नहीं देखना चाहते हैं अनुसूचित जाति के लोगों को। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अगर इस देश में नहीं होता तो इस देश की रणनीति या दशा दिशा तय नहीं हो पाती। हम सरकार को गद्दी पे बैठा सकते हैं तो उसको कान पकड़ करके भगा भी सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्टिविस्ट। मैं हूं आपके साथ नीतीश। अभी हम पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में खड़े हैं और यहां श्याम रजक के द्वारा धोबी अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। हमारे साथ आज धोबी समाज के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर रैली का आयोजन, धोबी अधिकार रैली का आयोजन ही क्यों किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा विजय कुमार विजेता नाम हुआ, प्रखंड मसौड़ी से आए हैं। और आज धोबी अधिकार रैली की हम लोग आयोजन किया गया है। इसका प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद कुमार हैं। हमने उन्हीं की अगुवाइयों में एक शक्ति प्रदर्शन हम लोग करना चाह रहे हैं कि धोबी का भी कितनी शक्ति हो दिखा दे। हम लोग गुरु मित्र जाए ताकत दिखा रहे हैं, ताकत शक्ति को हम लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि ये सरकार जो है ये समझ जाएगी कि धोबी समाज में भी ताकत है। कौन सरकार? अभी जो वर्तमान में सरकार है, बिहार सरकार की, बिहार सरकार और भारत सरकार को भी दिखा देना है कि धोबी समाज भी एकजुट है, अपनी शक्ति को प्रदर्शन करके अपनी हक को लेना चाहता है, अपने हक को छीनना चाहता है। क्या होगा रैली करके? कुछ होगा? रैली करके नहीं कैसे होगा। हम सब जगह जन समर्थन की भागीदारी होती है, जहाँ जन समर्थन होता है उसकी मांग पूरी होती है। इसलिए हम लोग जन अधिकार रैली के माध्यम से हम लोग शक्ति प्रदर्शन करके अपनी शक्ति को दिखा के अपने हक को लेना चाहते हैं। बिहार में तो बहुजनों की सरकार चलती है, दलितों की सरकार चलती है। लालू यादव दलितों और पिछड़ों के नेता हुआ करते हैं, बोला जाता है। तो लालू यादव दलितों के नेता है तो कहाँ हम लोग एक भी धोबी समाज को विधायक में सीट नहीं देते हैं। कोई भी हमारे जो भी पार्टी है विधायक के सीट के लिए, विधायक के जब तक राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। सरकार में राजनीति में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग एक शक्ति के महत्व को दिखाना चाहते हैं, सरकार को भी, ये सारे समाज को भी, ताकि धोबियों को भी शक्ति है, वो प्रदर्शन करना चाहता है, अपनी शक्ति से अपने हक को लेना चाहता है। हक को लेना, छीनना चाहता है। लेना, भीख नहीं मांगना, छीनना है। हक को छीना जाता है, लिया नहीं। अधिकार चाहिए हमें जी। और हमारे समाज में जो पुरखे हैं, जैसे गुरु मित्र जाए हुआ करते थे, वो हमारे समाज के बहुत बड़े योद्धा हुआ थे, तो दूसरे समाज गुरु थे। और हमारे समाज में जो संत गाड़िया महाराज महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो समाज के अग्रणी जो नेता थे, समाज के बहुत माने प्रखर, उनको संत कहा जाता है, संत शिरोमणि। उनके नाम पर महाराष्ट्र में जाइएगा तो कितना प्रतिमा मिलेगा और उनके कार्यों का हम बोल वाला है। इसलिए हम लोग भी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग में दम है, अपने अधिकार को छीनना हमको आता है। ताकत है, धोबी समाज में ताकत है, क्योंकि हम गुरु रहते हैं। हमारी संख्या जब तक नहीं दिखाएंगे तब तो कोई पूछने वाला नहीं है। रैली नहीं करेंगे तो हमारी संख्या कैसे पता चलेगी बिहार में? आज पता चल जाएगा सरकार को। बिहार में धोबियों की संख्या कितनी है? हाँ बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ने का एक रास्ता भी खुलेगा, विधानसभा लोकसभा में जाने का रास्ता भी खुलेंगे। अच्छा, जो राजनीति में है उनको भी हमारा सपोर्ट मिलेगा। ये उनको पता चले कि हम लोग उनके पीठ पीछे खड़े हैं। पता नहीं चलता है तो अनदेखा कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा, सरकार नहीं देखी, अनदेखा फिर से कर दी तो? नहीं, चुनाव भी है लोकसभा का। ना चुन लेंगे हम, कैसे अपना ऐसा अधिकार चुन लेंगे, छीन लेंगे जबरदस्ती। बहुत एकदम नहीं तो जबरदस्ती नहीं तो क्या। हाँ तो इसलिए मेरा अधिकार है। हाँ, इसीलिए जब नहीं देगी तो छीन लेंगे सरकार से। सरकार तो आपकी है ना बिहार में? सर लेकिन मैंने हिस्सेदारी नहीं दे रही है। हाँ, जितना मेरा अधिकार हो अधिकार नहीं दे रही है। कितना अधिकार है? जितना हमारा जनसंख्या उतना हमारा हिस्सा था। ये कितना जनसंख्या? देखिए बताइए, हम एगो बात कहना चाहते हैं। हमारा नाम महेश रजक हुआ, हम पेशे से वकील हैं पटना हाई कोर्ट सिविल कोर्ट में। और आप जानते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा था, और इस देश को चलाने वाले जो लोग हैं वो संविधान से ही चल रहा है। और हर चीज़ राजनीति से तय हो रही है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो,
देश की चाहे दिशा और दशा दोनों, हर चीज़। तो इसलिए हमारी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी प्रशासनिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और शैक्षणिक स्तर पे मजबूती से कैसे हो, यही हमारा आज का ये मेन मकसद है। धोबी समाज दलित वर्ग से आते हैं, यहाँ धोबी अधिकार रैली की जगह पर दलित अधिकार रैली भी हो सकता था। ऐसा देखिए, हर समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, चाहे वो आप नेता किसी भी पार्टी से हों। निष्पक्ष भाव से हर समाज को आगे बढ़ाने का काम एक जाति को लेकर चलना चाहिए। नहीं, हम सभी जातियों को, सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। चूंकि हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ है, एकदम हाशिए पर है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ जात का नहीं, हम जमात के लिए भी लड़ते हैं। हाँ, जमात के लिए धोबी अधिकार है। देखिए, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन हमारा भी कहना आप सुन लीजिए। जाति से जमात और जमात से पूरा समाज का निर्माण होता है। अच्छा। और चूंकि ये भारत में जो जातीय व्यवस्था है उसको तोड़ना भी है, लेकिन अपने समाज को पहले जोड़ना है, तब ना हम तोड़ेंगे। दलित वर्ग से आते हैं तो दलित तो पूरा तो एक ही ना। देखिए, दलित कुछ नहीं होता है। हमारा भारत का संविधान में दलित सब नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है। और आज 2 अप्रैल 2023 है, आप याद कीजिए, यही 2018 वो 2 अप्रैल जो था, उस दिन SC ST का पूरे भारतवर्ष में जो अभी केंद्र सरकार में जो बैठा हुआ मोदी सरकार, SC ST के खिलाफ बिगुल फूका था। हम लोगों ने यही 2 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष को बंद करने का काम किया था। हम लोग लड़ाई को जीते हैं और जीते में तो ताकत दिख गया था कि कितना ताकत है देश के जो दलित समाज। देखिए, इस देश को चलाने वाले गरीब गुरबा आम आवाम है। दलित समाज जो बता रहे हैं, आपके कथनी के अनुसार बोल रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अगर इस देश में नहीं होता तो इस देश की रणनीति या दशा दिशा तय नहीं हो पाती। ये जो सामंती मानसिकता वाले जो लोग हैं, हम लोग को देखना नहीं चाहते हैं। आप देख लीजिए, स्वर्ण वर्ग में जितने भी लोग हैं SC ST को छोड़ के, सभी लोग नहीं देखना चाहते हैं अनुसूचित जाति के लोगों को। इसमें हमारी हिस्सेदारी प्रशासनिक स्तर पे होनी चाहिए। आखिर कारण क्या है नहीं देखने का? कारण अब स्पष्ट है, वो लोग हम लोग इसलिए नहीं देखना चाहते हैं कि लोग आ जाएगा तो हम लोग का जो बनाया हुआ जो लोग है वो सबको मटका मिल कर देगा। हम लोग को प्रशासनिक भागीदारी जब मिल जाएगी तो वो लोग बैकफुट पे चल जाएगा। ऐसा वो लोग का सोच है, लेकिन हमारा सोच ऐसा नहीं है। हमारा सोच है समतामूलक समाज का निर्माण हो, सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी और सब लोग आगे बढ़े, ये हमारा सोच है। लेकिन चूंकि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज को भी बढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी बनती है। इसलिए हम आज धोबी अधिकार रैली के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पूरे बिहार से हम लोग यहाँ एकत्रित होने का काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो सरकार है उस सरकार को चुनौती देने का काम करेंगे और हक और हकूक की लड़ाई में अपनी संघर्ष को और तेज करेंगे। नहीं सुनी सरकार तो नहीं, फिर से इग्नोर करना चालू कर दिया। हमारा दलित समाज को जब हमारा अधिकार है कि हम सरकार को गद्दी पे बैठा सकते हैं तो उसको कान पकड़ करके भगा भी सकते हैं। टिपेंगे उड़ जाएगा। बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है। लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का, कहने का अधिकार है। हमारे बीच देखिए धर्मेंद्र रजक हैं, ये नदमा से हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं। और इनको सुनिए, इनको सुनिएगा तो आपको लगेगा कि इस देश के अंदर में युवाओं में कितनी ताकत है, कितना जोश है। निश्चित तौर पे आपको उभर के सामने आएगा। तो अभी हम खड़े थे मिलर हाई स्कूल के मैदान में और हमारे पीछे धोबी अधिकार रैली हो रही थी। और धोबी अधिकार रैली में ये लोग पहुंचे हुए हैं। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये धोबी समाज के लोगों को इग्नोर करते आ रही है, अनदेखा करते आ रही है। तो अब ये धोबी समाज अब सोने वाले नहीं है, अब जग चुके हैं। सरकार के खिलाफ आंख से आंख में डालकर ये बात करेंगे। अब सरकार इनकी नहीं सुनेगी तो अपने वोट के चोट से सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखना है, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।